नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार सुबह सीने में तकलीफ होने के बाद सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनका स्वागत उनकी समकक्ष शेख हसीना ने किया। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद अपनी पहली इस विदेशी यात्रा के दौरान वह दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्यों से कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से यह क्षेत्र उस मुकाम पर पहुंचने से वंचित रह गया जो हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह वक्त एक बार फिर भारत और बांग्लादेश के बीच साझेदारी के लिए साहसिक लक्ष्य तय करने का है। 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान यूनियनों द्वारा शुक्रवार को आयोजित 12 घंटे के भारत बंद का दिल्ली में न्यूनतम असर पड़ा। राजधानी में मेट्रो और सड़क परिवहन सेवाओं के प्रभावित होने की खबर नहीं मिली, जबकि शहर के प्रमुख बाजार भी खुले रहे। बीते 4 महीनों से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों के भारत बंद के आह्वान के तहत शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने पंजाब और हरियाणा में 44 स्थानों पर रेल पटरियों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीएलटी के 18 दिसंबर 2019 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा समूह द्वारा दोबारा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का आदेश दिया था। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 59,118 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित हुए कुल लोगों की संख्या बढ़कर 1,18,46,652 हो गई है। इस साल एक दिन में सामने आए यह सर्वाधिक मामले हैं। भारत के अनुभवी निशानेबाजों संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत ने आईएसएसएफ विश्व कप में शुक्रवार को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। डेवोन कॉन्वे और हरफनमौला डैरिल मिशेल के शतकों से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 164 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट ने शुक्रवार करीबन 4 बजे दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया था। 151 दिन बाद दोनों को 26 तारीख को ही सजा सुनाई गई। वारदात भी 26 तारीख को हुई थी। इससे पहले पीड़ित पक्ष के वकीलों ने कोर्ट से फांसी की सजा देने की मांग की थी ताकि समाज में एक कठोर मैसेज जाए कि कोई भी अपराधी इस तरह सरेआम किसी की हत्या न कर सके। लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील देते हुए कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहीं फरीदाबाद के इस बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाने वाले जज का फरीदाबाद रेवाड़ी ट्रांसफर कर दिया गया। सरताज बसवाना के ट्रांसफर का फैसला ठीक उस वक्त सामने आया जब 3.5 महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दोषियों को वह सजा सुनाने वाले थे। इसे लेकर एक बार तो असमंजस की स्थिति बन गई, लेकिन आखिर तय हुआ कि सुने गए केस पर फैसला बासवाना की कलम से दिया जाएगा। हालांकि ऐसा पहले जोधपुर में सलमान खान की जमानत याचिका के मामले में भी हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में बंद का खासा असर देखने को मिला। किसान सुबह से ही मुख्य सड़कों और रेल की पटरियों पर बैठे। हालांकि सेना के वाहनों और एम्बुलेंस को नहीं रोका गया, लेकिन बसें व ट्रेनें बंद होने की वजह से आम यात्री भटकने को मजबूर रहे। वहीं पंजाब के कई इलाकों में तो दूध और सब्जियों की सप्लाई भी नहीं हो पाई।